हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स, उसके रिलेटेड हमारी नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन होगी। वैसे जो ये कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, क्योंकि वहाँ से आपकी जो कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो आपकी हो जाएगी और फिर आज जो हम इलस्ट्रेशन करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है तो ये मैं आपको डी.के. गोयल की बुक से मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। डी.के. गोयल की बुक है और आपकी इलस्ट्रेशन है ये आपकी 40 इलस्ट्रेशन है। तो ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास बुक है बुक में देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे भी बता दूंगी, ठीक है। क्या है तो देखिए, ए बी एंड सी आर द इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। तो आर द इक्वल पार्टनर्स, इट मीन्स उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी, और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, इक्वल है, क्योंकि शुरू में इन्होंने बोल दिया आर द इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। तो आर द इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन द 1 अप्रैल 2021 वर रुपीज गिवन है। 1 अप्रैल 2021 को इनकी कैपिटल गिवन है, ए की, बी की, सी की और डी की। ए की है 50, 30, 25 और 15, ठीक है। 50, 30, 25 और 15, 50,000 50,000 है ए की कैपिटल, बी की है 30,000, सी की है 25,000 और डी की है 15,000। तो ये अभी तक आपको क्वेश्चन गिवन है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ठीक है। 31 मार्च 2022 को क्या हुए, जो अकाउंट्स है वो हो गए हमारे क्लोज। और जैसे ही अकाउंट क्लोज हुए, क्लोज होने के बाद क्या डिस्कवर हुआ, इट वॉज डिस्कवर दैट द अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। कि भाई जो इंटरेस्ट था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% से पर एनम, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया। यही क्वेश्चन में बोला है, एक बार फिर से सुनना ध्यान से। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, जैसे ही हमने क्लोज किए 31 मार्च 2022 को अपने अकाउंट्स क्लोज किए, इट वॉज डिस्कवर्ड, हमें पता चला क्या, दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट था 10% पर एनम ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, हमें जो कि देना था, वॉज नॉट प्रोवाइडेड, वो हमने नहीं दिया, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही कहीं ना कहीं जो पार्टनर्स है उनमें जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स थे, अब उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, वे किस बात पर एग्री हुए, दैट टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कि भाई ऐसा करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ईयर आ चुका फाइनेंशियल ईयर, उसकी बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री है वो हम बना देंगे, कर देंगे, रादर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट को ऑल्टर करने की बजाय, भाई बैलेंस शीट में छेड़खानी करने की बजाय हम जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर होगा, उसके शुरू में ही हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो आपको क्या करना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। भाई आपको ये मानते हुए कि कैपिटल आपकी फिक्स नहीं है, आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, कैपिटल आर नॉट फिक्स, इट मीन्स आपके यहाँ पे जो अकाउंट्स बनेंगे वो कैपिटल अकाउंट बनेंगे। अगर बोल देते पार्टनर्स फिक्स, तो फिर हम जो भी एडजस्टमेंट एंट्री करते वो करंट अकाउंट में करते, लेकिन अभी हमारी फिक्स नहीं है, इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है। तो फ्लक्चुएटिंग में हम सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आप देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो ध्यान से देखना। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो देखिए हमने क्या गलती कर दी है और कैसे हमें सुधार करना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था लेकिन हमने नहीं दिया। तो एक बार हम चेक तो करें कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बनता है, ए को कितना देना, बी को कितना देना। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ए का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ए का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 50,000 ए की कैपिटल है और उस पर 10% हम इंटरेस्ट यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा मेरा कितना, 5,000। इसी तरह से हम बी का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, बी की कैपिटल कितनी है, 30,000, 10% की रेट से हम यहाँ पे निकालेंगे तो बी का इंटरेस्ट का कितना हिस्सा बनेगा, 3,000। इसी तरह से हम सी का निकाल लेंगे, सी की कैपिटल कितनी है, 25,000, 25,000 का 10%, ठीक है, 25,000 का 10% हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये आएगा मेरा 2,500। इसी तरह से हम डी का निकाल लेंगे, डी की कैपिटल कितनी है, 15,000, 15,000 का 10% मैं यहाँ पे निकाल लूँगी तो आएगा 1,500। तो टोटल मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए बी सी एंड डी का मेरा बनेगा ये। यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँगी तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट टू बी अलाउड, ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट टू बी अलाउड, टोटल
इंटरेस्ट टू बी अलाउड। टोटल इंटरेस्ट हमें कितना देना था, ये बनेगा 12,000, लेकिन हमने तो नहीं दिया। आप एक बात सोचिए, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, या फिर लॉस कहिए, वैसे एक्सपेंस ही कहेंगे हम। तो कहीं ना कहीं जो ये एक्सपेंस है इनको कौन बियर करेगा, जो 12,000 का ये एक्सपेंस है फर्म का, तो अल्टीमेटली जो किसके ऊपर ये बर्डन जाएगा, पार्टनर्स के ऊपर ही जाएगा, तो पार्टनर्स को ही बियर करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये 12,000 है, ये 12,000 एज ए हम लॉस बोल सकते हैं, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उन्हीं से तो हमें लेने हैं, उन्हीं को देना है, उन्हीं को लेना, उन्हीं का सब कुछ है, ठीक है। तो फर्म का ये एक्सपेंसेस है, तभी तो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा 12,000, और फिर बाद में 12,000 अगर हमारा डेबिट साइड में आया तो यहाँ पे हमारा जो भी प्रॉफिट गिवन होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट गिवन होगा वो 12,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पे 20,000 है, ठीक है, अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देती 12,000 तो ऐसे कैसे 20,000 जो पार्टनर्स उनको मिलते, लेकिन अब मुझे पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना, तो ये एक्सपेंस हुआ तो भी 12,000 अब मुझे देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई अब हमारा प्रॉफिट है वो कितना बच गया, पहले तो 20 का 20,000 बटता, अब हमारा प्रॉफिट कितना बटेगा, 8,000। तो कहीं ना कहीं ये जो 12,000 है ये लॉस हो जाएगा किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो लॉस है, ठीक है, इस लॉस को वे किस रेशियो में बियर करेंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब 12,000 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल है, चारों में बराबर हिस्सा जाएगा, मीन्स हर एक पार्टनर्स के हिस्से में 3-3 हज़ार रुपये का लॉस आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने सॉल्यूशन किया, इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, इंटरेस्ट हमने निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो आपको करना, ठीक है, ये सब आपका वर्किंग नोट में आप कर सकते हो, लेकिन मेन जो आपको करना है वो आपको कैसे करना है, आपको एक टेबल बनानी है और उसके बाद फिर आपको एक जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको एक टेबल बनानी होगी, ये टेबल हमारी यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे हम दिखा देंगे जितने भी पार्टनर्स है, ठीक है, A B C D, और एक हम कॉलम ले लेंगे टोटल का A B C D, ठीक है। इस तरह से आपको एक टेबल यहाँ पे बनानी है, इतने जितने पार्टनर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो A को कितना मिलेगा, 5,000, B को कितना मिलेगा, 3,000, C को कितना मिलेगा, 2,500 दे देंगे भाई हम उसको, हमने नहीं दिया था। डी को कितना मिलेगा, 1,500। तो टोटल हमें कितना देना है, 12,000। कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको बताया था ये जो 12,000 है जो उनको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये कहीं ना कहीं फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो भाई एक तरह से जो पार्टनर्स वही उसको बियर करेंगे तो उनके लिए लॉस है, लेकिन वे जो एक्सपेंस है उसको किस रेशियो में बियर करेंगे, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इसलिए ना हम यहाँ पे ना फिर इसको डेबिट करते हैं, ये तो हमें देना है, अब ये हमें लेना है, पार्टनर से देंगे उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेंगे जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ये 12,000 है, ठीक है, जो ये 12,000 है इसका हम डिवीजन करेंगे, यहाँ पे डिवीजन हम करेंगे किस रेशियो में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या, 1:1:1 मीन्स 3,000 अब हम ए से लेंगे, 3,000 हम बी से लेंगे, 3,000 हम सी से लेंगे और 3,000 हम डी से लेंगे। और इस तरह से टोटल हमने 12,000 ले लिए। तो यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट है वो नील। और यहाँ पे अब हम देख लेंगे कि भी अल्टीमेटली हमें कितना देना है और कितना किससे लेना है। अब ए को देना कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, उससे लेना कितना है 2,000, तो सॉरी 3,000। तो अब हम उसको 2,000 दे देंगे। देने का मतलब क्या, अभी 2,000 से ए को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बी की बात करती हूँ, बी को देना है 3,000 और लेना भी 3,000 है, तो बी का तो हो गया भाई हिसाब बराबर, ना तो उसको लेना है ना देना है। सी की बात करती हूँ, सी को देना है 2,500 और लेना है 3,000। लेना तो भाई सी तू 500 रुपये और लेके आ, तू पहले से ही 500 रुपये ज़्यादा लेके बैठा है। वहीं पे डी की बात करती हूँ, तो डी को देना है 1,500 और दे दिए हमने 3,000, तो तू भी 1,500 रुपये ज़्यादा लेके बैठा है डी, उससे भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे अब ये हमारा सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टेबल बना दी और अब हम यहाँ से नेट इफेक्ट हमारा आ चुका है
और अब हम इस नेट इफेक्ट्स की एक जर्नल एंट्री हम कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, जिसको अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो ए हमारा क्या है, ए को देना, तो ए को हम करेंगे क्रेडिट, और सी से लेना और डी से लेना उनको करेंगे डेबिट। तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी यहाँ पे आप लिखोगे ये क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है। हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हमारा डी से भी हमें लेना है डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और देना किसको है, टू एज कैपिटल, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारा, सी से कितना लेना हमें 500, डी से लेना है 1500, ए को देना है 2000, और यहाँ पे फिर नरेशन आप लिख दोगे बिंग द एडजस्टमेंट एंट्री मेड। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे हमारा होता कि कैपिटल आर फिक्स्ड क्वेश्चन के अंदर, तो फिर हम यहाँ पे यूज करते सीज करंट अकाउंट, डीज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट। ये आप लोगों को पता ही है कि कब हम कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे और कहाँ पे हमें करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो ये था हमारी क्या, आपकी जो 40 इलस्ट्रेशन मैंने आपको करा दी है, जो कि आपके डी के गोयल की बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगी कि भाई अगर हमने सैलरी या फिर कमीशन है ये सब, अगर इसका हमने ओमिशन हमने कर दिया, हमने नहीं दिया है, तो उस केस में हमारा कैसे होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सैलरी या फिर हमारा कमीशन वगैरह आ जाएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा बनेगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने 5% देना था, हमने 6 दे दिया, या इसका उल्टा हमने कर दिया, हमने ज़्यादा देना था, हमने कम कर दिया। तो एक क्वेश्चन आपको इस पे भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।